नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो सभी के घर में ना दिवाली की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई होंगी और नमकीन और मिठाइयाँ भी काफ़ी सारी बन चुकी होंगी। तो एक बार आप ज़रूर ये वाली नमकीन ट्राई करिए। ये यहाँ पर मैंने मेथी मठरियाँ बनाकर तैयार की हैं, जो कि सिर्फ मठरी ही नहीं, बहुत सारे तरह की अलग अलग वैरायटी की नमकीन मैंने बनाई है। लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक ही आटे से आप इतना तरह की खारी, नमकीन और फिर मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको त्योहार के समय में तो बना ही सकते हैं, नॉर्मल टाइम में भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं चाय वगैरह के लिए एज अ स्नैक्स। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 3 कप मैदा और साथ ही मैंने यहाँ पर अजवाइन डाल दिया है। तो अजवाइन जो है ना, जब भी हम लोग नमकीन या फिर नमक पारे वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अजवाइन डाल दीजिएगा और साथ ही यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है मैंने। और फिर यहाँ पर क्योंकि हम मेथी मठरियाँ बना रहे हैं या मेथी की नमकीन बना रहे हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी मेथी यानी कि कसूरी मेथी डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 कप घी। मैं यहाँ पर इसको घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऑयल का भी मोयम दे सकते हैं, लेकिन अगर घी का या बटर का जब भी हम मोयम देते हैं ना, तो मठरियों का जो टेस्ट है और जो खस्तापन है ना, वो एकदम अलग होता है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले अच्छे से ना हमें घी, नमक, अजवाइन वगैरह इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। और जब इस लड्डू सा बनने लगे ना हाथों में, तो फिर हमें आटे को गूंदना शुरू करना है। तो पानी डालकर आटे को एक सख्त सा डो लगा लीजिएगा, जैसा कि हम लोग पूड़ी का डो लगाते हैं ना, कुछ उस तरह का। और रख देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए। अब एक स्लरी बना लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच देसी घी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में और एक स्मूथ सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी हम लोग जो नमकीन बनाएंगे ना, वो बहुत ही अलग तरह की, एकदम जैसे खारी होती है ना, उसी तरह की बनाकर तैयार करेंगे, लेयर्स वाली। तो अब एक सरफेस पे हमें क्या करना है कि जो आटा हमने गूंद के रखा है ना, वो ले लेंगे और फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से गूंद लीजिएगा बढ़िया से, ताकि आटा जो है वो एकदम स्मूथ हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हमें 3 भाग में डिवाइड कर लेना है। और ये देखिए, इस तरह से 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिएगा, बराबर बराबर करीब। और जो 2 टुकड़े हैं आटे के, वो हम लोग रख देंगे और वैसे ही ढक के रखिएगा, नहीं तो जो आटा है ना, वो सूख जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने एक डो का जो पार्ट लिया था ना, उसको क्या करेंगे कि एक बेलन की हेल्प से उसको एकदम पतला करके हमें बेल लेना है। जिस तरह से आप रोटी वगैरह बेलते हैं ना घर में, एकदम उसी तरह से, एकदम जितना पतला आप बेल सकते हैं इसको, उतना पतला आप बेल लीजिएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर सूखे आटे या मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए। वैसे इसको बेलने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अच्छा खासा मोयम होता है इसके अंदर, तो आराम से बेलने में बहुत ही आसान रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरह का इसकी जो थिकनेस है ना, वो आप देख सकते हैं कि इस तरह की रखी है। अगर आप और पतला इसको बेल सकते हैं, तो आप और पतला भी इसको बेल सकते हैं। तो जितना आप इसको पतला रखेंगे ना, उतनी ही अच्छी हमारी जो लेयर्स हैं वो निकल के आएंगी पतली पतली, और खाने में भी ना बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होता है। अब जो साइड्स हैं ना, वो अक्सर मोटी रह जाते हैं, तो उसको भी बेलन से अच्छी तरह से पूरा बैलेंस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी रोटी जो हमने बेल के तैयार की है ना, वो अच्छी तरह से चारों तरफ से इक्वल हो, यानी कि बराबर रहे। अब यहाँ पर हमें जो स्लरी हमने बना कर रखी थी ना, उसको स्प्रेड कर लेना है पूरा। जितनी भी बड़ी रोटी हमने बनाई है ना, पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है। और साथ ही थोड़ा सा मैदा, सूखा मैदा जो होता है, वो छिड़क लेना है ऊपर से। इससे क्या होगा ना कि जो लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छी खुलकर तैयार होती हैं, बहुत जल्दी से लेयर इसकी खुल जाती हैं। तो अब यहाँ पर इसको देखिए, धीरे धीरे जिस तरह से मैं इसको ऐसे रोल करके फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप भी फ़ोल्ड कर लीजिएगा, ताकि जो इसका डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो अच्छे से इसको फ़ोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैंने साइड्स जो है वो कट कर दी है, और इस पर एकदम से हल्के हाथ से हल्का सा बेलन चला लेंगे, ताकि इस तरह से चपटा हो जाए और जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं ना, वो बनकर, यानी कि खारी का जो डिज़ाइन होता है ना, वो बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार होगा। और जो साइड्स है ना, जो किनारे हैं इसके, इसको इस तरह से दबा दीजिएगा, ताकि जो लेयर्स है ना, वो ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। और बीच से जो लेयर है ना, वो बहुत अच्छी खुल के तैयार हो जाती है, और साइड्स जो है वो चिपकी रहती है ना, तो लेयर जो है वो पूरी तरह से खुल के बाहर नहीं आती है। तो इसी तरह से सारे जो लेयर्स हैं, सारा हम लोग इसको कट कर लेंगे। जितना आप इसको थिकनेस या मोटा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़ का बना रही हूँ। आगे जो हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे ना, उसको थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ का बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरह का, सेम डिज़ाइन में 2 तरह का हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। एक थोड़ा सा जो खारी जैसा दिखेगा देखने में, और एक छोटा छोटा नमकीन जैसा दिखेगा। जिस तरह से बाकरवड़ी बनती है ना, वैसा डिज़ाइन का कुछ ये आपको देखने में लगेगा।
तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाथों की हेल्प से, यानी कि चुटकियाँ जो हमारी होती है ना, उससे भी आप इसको साइड्स दबा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह से फोक की हेल्प से भी इसको दबाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो सारी हमने जो मठरियाँ कट करके रखी हैं उसको हम लोग बनाकर फोक से साइड्स दबा दबा कर बढ़िया से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी खारी बोल सकते हैं आप इसको, ये बनकर बिल्कुल देखिए तैयार है। नमकीन भी बोल सकते हैं आप इसको, खारी भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये बन चुकी है। अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा देर तक बाहर रख देंगे ना तो ऊपर की लेयर्स जो है वो सूख जाएंगी और अच्छे से इसकी जो अंदर लेयर्स है ना वो खुलेंगी नहीं। तो यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम में आप इसको डाल देंगे ना तो ये ऊपर की लेयर्स जो हैं वो तो एकदम पक जाएंगी और जल जाएंगी, लेकिन अंदर से ये ऐसे ही कच्चा ही रह जाएगा। तो इसको सेकने के लिए हमें एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको रखना है। स्टार्टिंग में आप लो रखिएगा और खारी को अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है कि हल्का सा मीडियम कर लेना है और फिर इसको हमें आराम आराम से सेक के तैयार कर लें। तो देख सकते हैं ना कि सारी लेयर्स जो हैं वो कितने अच्छे से खुल के जो है वो तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से बाकी की भी हम सारी जो खारी है ना उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी एक तरह की बन गई, एक छोटे तरह की मैंने बनाई और एक बड़े तरह की बनाई। अब जो अगला वाला था ना उसको मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। थिकनेस जो है जो पहले वाला था ना बहुत ज़्यादा पतला रोटी बेला था मैंने, और ये वाला जो रोटी बेला है उसको बहुत ही थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने। अब यहाँ पर इसमें फोक की हेल्प से छेद कर लेंगे, ताकि जो हमारी मठरियाँ हैं ना वो बिल्कुल भी उसमें ऑयल में जाने के बाद वो फूलेंगी नहीं और एकदम अच्छी और खस्ता मठरी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट बैच था ना वो भी बिल्कुल बनकर तैयार है। और लेयर्स तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लेयर्स जो है वो खुल के निकली है ऑयल के अंदर से। और बिल्कुल बिल्कुल भी ना पूरी तरह से ये खुला नहीं है, क्योंकि जो साइड्स थी वो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको दबा दिया था, इसलिए ये देखिए लेयर्स कितनी अच्छी खुली हैं। अब थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा और इसमें एक खस्तापन आ जाएगा तो हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर, जब गोल्डन कलर हल्का आ जाएगा ना इसके ऊपर तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। पहले जो हमने बैच बनाया था वो थोड़े से बड़े बड़े साइज़ का था, ये थोड़े से छोटे छोटे साइज़ का बना है। तो इसी तरह से देखिए दो डिज़ाइन का, दो तरह की मठरी जो है या खारी बोल लीजिए इसको, वो बनकर नमकीन हमारी तैयार हो गई है। अब इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो मठरियाँ हैं ना वो तल लेंगे जो हमने बना करके रखी हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से मठरियाँ भी हमारी, मैंने यहाँ पर ना कुकी कटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको कट करने के लिए किसी भी कटोरी का या फिर छोटी अगर कोई ग्लास है घर में उससे आप कट कर सकते हैं, या कोई भी ढक्कन से भी आप इसको कट कर सकते हैं। मुझे इसको थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ का बनाना था, इसलिए मैंने उस हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपना जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं मठरी का वैसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही जो सारी मठरियाँ हैं या सारी हमारी नमकीन है ना वो एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप इसको फ्राई करिएगा, तभी जो है इसमें एक अच्छा सा खस्तापन आएगा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए इसमें भी एक बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो गई थी, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। अब यहाँ पर लास्ट में जो मैंने ये हमने कटिंग करके निकाला था ना, तो लास्ट में थोड़ा सा आटा बच जाता है तो उसको भी बेल के मैंने इस तरह की पतली पतली मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली। तो इस तरह से हमारी जो 3 से 4 तरह की अलग अलग डिज़ाइन की जो मठरियाँ हैं ना वो घर में बनकर तैयार हो जाती हैं। और इस दिवाली आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल